9 बेटियों वाली गरीब बहू। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय माँ दुर्गा। लक्ष्मी अभी पूजा कर ही रही थी, तभी उसकी सास सुशीला आवाज लगाती है, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे ओ मेरी बांझ बहू कहाँ मर रही है? आज की सुबह मुझ बुढ़िया को चाय मिलेगी कि नहीं? बस लाई माँ जी। लक्ष्मी चाय बनाकर सुशीला को डरते डरते चाय देती है। माँ जी चाय। केवरी करम जली, चाय बनाने में इतनी देर कैसे हुई? वो माँ जी मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। अरे छोड़ क्यों नहीं देती तू ये ढकोसला? तुझे क्या लगता है तेरे झूठ मूठ के भक्ति का दिखावा करने से माँ दुर्गा तुझ बांझ की गोद भर देंगी? कभी नहीं। मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैं तुझ जैसी बांझ को ब्याहकर बहू बनाकर ले आई। सास के दिए बांझ होने का ताना लक्ष्मी के दिल में घाव की तरह लगता है। उसकी आंखों के आंसू भर आते हैं। तभी मोहन कहता है, माँ तुम क्यों इस बेचारी को हर वक्त कोसती रहती हो? अगर लक्ष्मी माँ नहीं बन पाई तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये सुनकर सुशीला झूठ मूठ का रोते हुए कहती है, हाँ सारी गलती तो मेरी ही है। पद्मा की बहू को 1 साल भी नहीं हुआ ब्याह कर और उसको बेटा हो गया। क्या मेरे मन में नहीं तरसता कि मैं भी दादी बनूं, मेरा भी पोता हो? मैं जानती हूँ माँ जी, मेरी वजह से आपको बहुत बातें सुनाई पड़ती हैं, मगर मुझे अपनी माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा है। एक दिन वो मेरी सूनी गोद जरूर भरेंगी। हाजी सुनिए, कल से माँ दुर्गा की 9 दिन की नवरात्रि शुरू हो रही है। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कलश स्थापना का सामान लाना है। लक्ष्मी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जो है यही है, रख लो। पैसे लेकर लक्ष्मी बाजार जाने लगती है। तभी गांव की औरतें उसे देखकर बातें बनाने लगती हैं। हाँ, न जाने सवेरे सवेरे किस बांझ का मनहूस चेहरा देख लिया। चल रही चंपा यहाँ से, वैसे भी तू माँ बनने वाली है, ऐसे में इस बांझ का परछावा तुझ पर पड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ हाँ चल ललिता। ये सब सुनकर लक्ष्मी उदास मन से बाजार आ जाती है और नवरात्रि कलश स्थापना के लिए नारियल, फल, फूल, चुनरी खरीद कर घर लाती है। और नवरात्रि की सुबह पूरा घर द्वार अच्छे से लीप पोत कर वो श्रद्धा भक्ति के साथ कलश स्थापना करके दुख भरे दिल से कहती है, माँ दुर्गा, आप तो जगत जननी हो। अगर आपके लिए मुझ गरीब बहू की भक्ति सच्ची है तो मेरी गोद भर दो माँ, मुझे भी माँ बनने का सुख दो। इतने में कोई दरवाजा खटखटाता है। लक्ष्मी बाहर आकर देखती है तो दरवाजे पर 9 छोटी छोटी बच्चियां खड़ी होती हैं। कौन हो तुम सब? मेरा नाम दुर्गा है और ये 8 मेरी बहन है, वैष्णवी, गौरी, अम्बा, चंद्र। दुर्गा एक के बाद एक अपनी बहनों के नाम बताती है। तभी सबसे छोटी अम्बा कहती है, माँ हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास रहने को घर भी नहीं है, ना खाने को खाना, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना माँ, हमें अपने साथ अपने घर में रख लो ना। माँ सुनकर वो गरीब बहू बच्चियों को अपने गले से लगा लेती है और उन्हें घर में ले आती है और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। शाम को जब मोहन काम से लौटकर घर आता है तो सुशीला कलेश मचाते हुए कहती है, देख ले मोहन, माँ की बातें तो तुझे बहुत बुरी लगती है ना, मगर देख तेरी पत्नी ने इन राह चलती लड़कियों को घर में रख लिया। माँ ठीक कह रही है लक्ष्मी, इस गरीबी में यहाँ हमारा अपने खाने का ठिकाना नहीं है, हम इन 9 बच्चियों को कहाँ से खिलाएंगे? देखिए जी, मुझे नहीं पता मुझ बदनसीब बांझ की सूनी गोद कभी भरेगी या नहीं, मगर इन 9 बच्चियों को मुझसे अलग मत कीजिए। न जाने क्यों मुझे इनमें माँ दुर्गा के 9 रूप दिखाई देते हैं। अपनी पत्नी में उमड़ी ममता देखकर मोहन उन बच्चों को घर में ही रहने देता है, मगर नवरात्रि के दूसरे दिन ही उन बच्चियों को माता निकल आती है। ये देखकर सुशीला अपनी गरीब बहू को कोसने लगती है। हे राम, देख ले करमजली, इन बच्चियों ने तुझको माँ कहा था, इसलिए माँ दुर्गा का प्रकोप इन बच्चियों के शरीर में माता बनकर निकल आया है। अगर ये बच्चियां मर जाएंगी तो इसका पाप तेरे ही सर पर पड़ेगा। ये सुनकर लक्ष्मी माँ दुर्गा के मंदिर जाकर अपना सर पटक पटक कर बहुत रोती है। क्यों माँ क्यों? एक तो तुमने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया और मैंने उन 9 बच्चियों पर अपनी थोड़ी सी ममता क्या लुटा दी। तुमने ये क्या किया माँ? उन बच्चियों को ठीक कर दो, भले मुझे माता निकल आए।
इसके बाद लक्ष्मी घर जाने लगती है। तभी उसे मंदिर की सीढ़ी पर 70 से 80 साल की बुढ़िया बैठी दिखाई देती है, जो उसे कहती है, रो मत बेटी, माँ पर भरोसा रखो, क्योंकि माँ अपने भक्त को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। परीक्षा भी उसी की लेती हैं। उन बच्चियों को गुड़हल के फूलों के बिछौने पर सुलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। बेचारी गरीब लक्ष्मी निर्जला नवरात्रि का व्रत किए हुए इधर उधर से गुड़हल के फूल इकट्ठा करके घर लाकर 9 बच्चियों के लिए बिस्तर बनाती है और एक माँ की तरह रातों की नींद गवाकर वो गरीब बहू उनके लिए माँ दुर्गा से विनती करती है और उनकी देखभाल भी करती है। इस तरह से 7 दिन बीत जाते हैं और सभी ठीक हो जाती हैं। लक्ष्मी अपनी 9 बेटियों के साथ मिलकर रोते हुए माँ दुर्गा की जोत बाती करती है। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। धन्यवाद माँ, दुर्गा माँ, आपने मेरी बेटियों को ठीक कर दिया। दुर्गा, अम्बा, गौरी, वैष्णवी, माँ का आशीर्वाद लो। मगर माँ, हमें दुर्गा माँ के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? माँ, हम तो खुद ही देवियाँ हैं। वैष्णवी, ऐसा नहीं कहते बेटी, क्योंकि माँ दुर्गा जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। मगर माँ, नवरात्रि के दिन 9 कन्याओं को ही तो कंजक खिलाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है, तो हम भी तो माँ दुर्गा ही हुए ना। माँ, 2 दिन बाद नवरात्रि है, आप हमें कंजक खिलाओगी ना? हमें पूरी हलवा और चने का प्रसाद खाना बहुत पसंद है। लक्ष्मी अपनी 9 बेटियों को ममता भरी आंखों से देख कर कहती है, हाँ मेरी बच्चियों, माँ तुम सबको पेट भरकर पूरी हलवा चने का प्रसाद खिलाएंगी। इसी तरह से नवरात्रि के 8 दिन हो जाते हैं। सुनिए, कल नवरात्रि है, कन्याओं को कंजक खिलाने के लिए प्रसाद का सामान लाना है, थोड़े पैसे दे दीजिए। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, साहब 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनके आने के बाद ही पैसे मिलेंगे। हे माँ अम्बे, बिना पैसों के मैं कंजक का पूरी हलवा कैसे बनाऊंगी? लक्ष्मी राशन लेने लाला के पास आती है, मगर लाला उसे वहाँ से भगा देता है। लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए सभी के घर का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। नवरात्रि के दिन लक्ष्मी उदास मन से माँ दुर्गा के आगे बैठी होती है। तभी उसकी 9 बिटिया पूरी हलवा बनाने का सामान लेकर अंदर आती हैं। किसी के हाथ में आटा, किसी के सूजी, तो किसी के हाथ में घी, चीनी, पंचमेवा, केले, नारियल होते हैं। देखो माँ, आपकी बेटियाँ सामान ले आई। माँ जल्दी से पूरी हलवा बना लो। लक्ष्मी अपने आंसू पोंछकर प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। इसके बाद लक्ष्मी और मोहन अपने 9 बेटियों को कंजक खिलाना शुरू करते हैं। वो सब एक लाइन में बैठ जाती हैं, जहाँ मोहन जैसे ही एक बच्ची के पांव धोता तो सभी के पैर भीग जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी के साथ भी होता है। जैसे ही वो एक कन्या को तिलक लगाकर कलावा बांधती है तो बाकी के 8 लड़कियों को भी तिलक लग जाता है। अजी ये क्या हो रहा है? हमने तो सिर्फ अभी एक ही बेटी के पांव धोए और तिलक लगाया, मगर ये 8 के साथ क्यों हो रहा है? माँ प्रसाद दो ना, भूख लगी है। हाँ माँ, पूरी हलवा दो ना, हम सभी को भूख लगी है। फिर दोनों पति पत्नी माता रानी का नाम लेते हुए उन्हें प्रसाद परोसते हैं। जय माँ वैष्णवी, जय माँ वैष्णवी। लक्ष्मी की 9 बेटियां खुशी के साथ मांग मांग कर पूरी हलवा खाती जाती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो माँ दुर्गा के 9 रूप लेकर माँ दुर्गा में समा जाती हैं। हे माँ दुर्गा, आप मुझ गरीब बहू के घर आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। माँ जगदम्बे, मैं धन्य हुई माँ, आपने मुझ अभागिन को इतना बड़ा सौभाग्य दिया। पिछले 9 दिनों से आप मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह रही थी। लक्ष्मी,
तुम्हारे मन में मेरे लिए अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद 9 देवियां अपनी शक्ति से बालक अष्टपुंज प्रकट करती हैं, जो कि एक बड़ी ही सुंदर बच्ची में बन जाता है। ये लो लक्ष्मी, ये बच्ची हम 9 देवियों के दैविक वरदान से बनी है, इसलिए इसका नाम तुम देवांशी रखना। गरीब लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति के बदले माँ दुर्गा उसे माँ बनने का सुख देने के साथ उस गरीब बहू के घर को धन धान्य से भर देती है। माँ दुर्गा की दया से लक्ष्मी का टूटा बिखरा हुआ घर बस जाता है और अब गांव के लोग लक्ष्मी को ताना देना छोड़कर उसकी तरह माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं। हर जगह का अपना अपना एक रहन सहन होता है। जैसे गांव के लोग अपने तौर तरीके से जीते हैं, तो वहीं शहर के लोग भी अपने तौर तरीके से। जब शहर से कोई गांव जाता है तो सभी लोग उन्हें इस प्रकार देखते हैं जैसे पहले उस तरह के लोग कभी जिंदगी में ना देखे हों। और इसी के चलते जब गांव से कोई शहर जाता है तो शहर के लोग भी उन्हें कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। ऐसे ही एक नंदपुर के गांव से 2 काली बहनें अपने भैया और भाभी से मिलने शहर आती हैं। वो दोनों रंगत से बहुत ज्यादा काली थी, ऊपर से उनकी चोटियां हवा में उड़ रही थी। वहीं एक काली गाय और एक काला बैल वो दोनों अपने साथ लेकर चल रही थी। शहर के लोग उन्हें देखकर कहते हैं, ओहो बहन जी, क्या देख रहा हूं मैं? तुसी देख रहे हो जी? कितनी भयंकर लग रही है जी लड़कियां। भाई साहब, मैं भी देख रही हूँ। लगता है ये दोनों लड़कियां किसी नौटंकी से आ रही है। शहर के लोग गुलाबो और झुमरी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिसके चलते गुलाबो और झुमरी एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, अरे ये सब लोग हम दोनों बहनों को टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हैं? तुम तो जानत हो हम कितने सज सवर कर आए हैं। अरे और क्या देख रहे हैं? हम दोनों जरूर बहुत सुंदर लग रहे होंगे, वरना ऐसे तो किसी की नजर नहीं जाती चलती हुई लड़कियों पर। गुलाबो और झुमरी दोनों ही अपनी खूबसूरती के चलते खुश हो रही होती है, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और वो पूरे रास्ते यही सोचकर खुशी से चलती आती हैं। ऊपर से उनके पीछे पीछे काली गाय और काला सांड भी चल रहे होते हैं। लोग उन्हें देखकर उनका बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। बाप रे बाप, ये क्या? शहर में ये गांव की काली कहाँ से आ गई? इनको तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। हे भगवान, इन गांव की गवार लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। अरे छोड़ ना, उसके पहनने ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? जरा उसकी चुटिया तो देख, किस तरह हवा में उड़ रही है। चल ना, उसकी वीडियो बनाते हैं और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। उसके बाद देखना कितने लोग ये सीन देखकर हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अरे हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा। चल इन दोनों की वीडियो बनाते हैं। कीर्ति और पिंकी अपने फोन लेकर दोनों बहनों की वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर कुछ और लोग भी अपने फोन निकाल कर उनकी वीडियो बनाते हैं और उनके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर गुलाबो और झुमरी आपस में बात करते हुए कहती हैं, क्या बात है, इस शहर में आकर तो हमरे नाम के चर्चे होने लग गए। लगता है हम दोनों बहनें इस तरह बहुत जल्द फेमस हो जाएंगे। हमारा ये बात समझ ना आ रही कि पब्लिक में लोग हमार फोटो काहे लई खींच रहे हैं। जो भी हो, का फर्क पड़ता है, हम शहर में आके बहुत फेमस हो जाए। इससे बढ़ के कोनो बात हो ही ना सकत है। चलो 2-4 हमरे स्टाइल में पोज दे ही देते हैं इन बेचारों को। बहुत मन्नत कर रहे हैं हमारे लिए, फोटो पे फोटो खींच के। गुलाबो और झुमरी दोनों के दोनों शहर के लोगों को और ज्यादा अतरंगी स्टाइल में अपने पोज देने लगती हैं, जिसके चलते वो सभी लोग हंसते हुए उनकी और भी अजीबोगरीब फोटो खींचने लगते हैं। वो दोनों अपनी गाय और बैल के साथ में फोटो खिंचवाते हैं और चलते चलते अपने भैया के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी दोनों शहर की अंग्रेजी भाभियां दरवाजा खोलती हैं और दोनों गंवार ननद को देखकर वो दोनों अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये क्या यही है हमारी गंवार नंद? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतनी ज्यादा गंवार होंगी। जरा इनकी चुटिया तो देखो, किस तरह हवा में लहरा रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या ये दोनों अब से हमारे साथ ही इस घर में रहेंगे? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हम इन दोनों गंवार के साथ कैसे रहेंगे? वो दोनों अपनी नंदों को देखकर आपस में बात कर रही थी कि तभी उनकी दोनों गंवार ननद कहती हैं, क्या हुआ भौजाई, काहे इस तरह टुकर टुकर देख रही हो हमका?
का हुई गवाह, तुमको अपनी नंद को देख खुशी नहीं हुई? अरे इससे कैसे पता चलेगा कि तुम हमार भौजाई हो? आओ गले शले तो लगाओ अपनी नंदों को। गुलाबो और झुमरी दोनों ही अपने दोनों भाभियों को गले से लगा लेती हैं, लेकिन वो इस समय उन दोनों को झटक देती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी सुंदरता और गोरेपन का घमंड लेकर घर के अंदर उन्हें बिना बुलाए ही आ जाती हैं। उनके जाने के बाद वहां झुमरी और गुलाबो के दोनों भाई आ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों आ गई? अरे बहुत समय लगा दिया गांव से यहाँ तक आने में। खैर कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। अरे हाँ हाँ, घर के अंदर चलो। हाँ हाँ, तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गई होगी, चलो अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। अरे भैया हम तो घर में आ ही जाएंगे, लेकिन हमार बछिया का होएगा? तने की तो बताओ। ओहो, तुम दोनों को किसने कहा था इस गाय और बैल को अपने साथ बांध कर लाने को? हाँ, खैर अब क्या ही बोलूं। एक काम करो, इन्हें यहीं रहने दो, मैं इन्हें किसी खूंटे से बांध दूंगा, ठीक है? अपने भाइयों की बात सुनने के बाद झुमरी और गुलाबो घर के अंदर आ जाती हैं। झुमरी और गुलाबो गांव से अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर अपने भाई के पास आई थी, क्योंकि उनके भाई ने ही उनसे करवाया था, ताकि उनके ऊपर जो कर्जा था वो दोनों मिलकर उसे चुका सके। जिसके चलते झुमरी और गुलाबो ने पैसों से अपने दोनों भाइयों की मदद तो की थी, लेकिन उन दोनों की अंग्रेजन शहरी भाभियां उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी। और शहर आने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी दोनों ननद से घर के सारे काम करवाया करती थी। क्या बात है, तुम्हें काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जल्दी जल्दी काम करो, अभी जो तुम्हें और भी काम करने हैं। इन काली कलूटियों की शक्ल देखते ही मुझे उल्टी आने का मन हो जाता है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह मेरे सामने आ जाती है। जाओ जाकर जल्दी जल्दी काम कर लो, क्योंकि आज हमारे घर पर हमारी सहेली आने वाली है। सोफिया और अलीना दोनों ही मिलकर बेचारी झुमरी और गुलाबो से बहुत काम करवाती थी, लेकिन गांव की लड़कियां मेहनती बहुत होती हैं, जिसके चलते उन्हें काम करने में कोई भी थकावट नहीं होती थी। वहीं जब उनकी सहेलियां घर पर आती हैं तो वो अपनी ननद को नौकरानी बताकर उन्हें नजरअंदाज कर देती है, जिसका झुमरी और गुलाबो को बहुत बुरा लगता है। वहीं सोफिया और अलीना की जो सहेलियां होती है वो उनके घर पर बहुत बुरे इरादे से आई होती हैं। वो उनके घर की तिजोरी से चोरी करने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसकी खबर अलीना और सोफिया को कानों कान नहीं होती। कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए हैं इनके पास। अब तो इनके सारे पैसे चुरा कर भागना है। बस जल्दी से ये तिजोरी खुल जाए, हम इस बैग में सारा पैसा और गहने भरकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं चलेगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों को गुलाबो और झुमरी देख लेते हैं, जिसके बाद वो गांव के देसीपन से उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उनका भरता बना देती है। वहीं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही सोफिया और अलीना वहां पर पहुंच जाती हैं और अपनी सहेलियों की ऐसी हालत देखकर अपनी दोनों ननद से पूछती हैं, अरे बाबा ये क्या हाल करा तुम दोनों ने? गुलाबो और झुमरी अपनी दोनों अंग्रेजन शहरी भाभियों को उनकी चोरी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी सहेलियों को पुलिस के हवाले कर देती हैं और अपनी ननद से माफ़ी मांगती हैं। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने हमारी इतनी मदद की। हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसका भूल जाओ भौजाई, का है ना? हम दोनों बहनों का कानो बात का ज़्यादा बुरा नहीं लागत है। दोनों बहनें मिलकर अपनी दोनों भाभियों को माफ़ कर देती हैं, जिसके बाद दोनों शहर की भाभियां अपनी दोनों काली ननद के ऊपर ध्यान देती हैं और उनको शहर के तौर तरीके सिखाती हैं। इसके बाद वो उन्हें पार्लर ले जाकर उन दोनों का हुलिया ही बदल देती हैं, जिसके चलते उन दोनों बहनों के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ते आ जाते हैं और दोनों शहर की अंग्रेजी भाभियां मिलकर अपनी काली नंदों की शादी अच्छे घराने में कर देती हैं, जिसके बाद गुलाबो और झुमरी खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती हैं।